शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ जानकारी। यदि सिद्धियों की प्राप्ति के लिए साधना की जाए तो सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, ये बात तो ठीक है, किंतु सिद्धियों के लिए साधना की ही ना जाए फिर भी वे प्रकट हो जाएं, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी शंका केवल तुम्हारी कल्पना पर आधारित है, किंतु हमने जो कहा है उसके पीछे शास्त्र का आधार है और अपना अनुभव भी इस बात की पुष्टि करता है। हमने कभी सिद्धियों की प्राप्ति के लिए साधना नहीं की, किंतु फिर भी हम में कई प्रकार की सिद्धियां प्रकट हुई। अभी तो साधन का प्रथम पड़ाव ही बहुत दूर है। अपने गंतव्य तक कैसे पहुंचा जाए और कब पहुंचेंगे, साधक इस बात की चिंता नहीं करते। साधन पर लक्ष्य रखो, यहां गंतव्य की ओर लक्ष्य गया तो लक्ष्य दूर हो जाता है। योग दर्शन में अदृश्य होने का एक दूसरा ही उपाय कहा गया है। अपनी काया पर संयम के द्वारा देह की ग्रहण शक्ति को स्तंभित कर दिया जाता है, जिसे देखने वाले की दृष्टि बिना उससे टकराए ही आगे निकल जाती है तथा दृष्टा को योगी की विद्यमानता का भान नहीं होता। ये उपाय भी अपनी तरह ठीक है, किंतु ये अभ्यास का मार्ग है तथा उसके लिए उत्तम है जिसको चैतन्य की अनुभूति नहीं होती। शक्ति संपन्न साधक अपने आप को चैतन्य के सूक्ष्म स्तर पर विलीन कर लेता है। सर्वसाधारण की सूक्ष्मता के उस स्तर तक पहुंच नहीं होती। तुम्हारी दृष्टि भी स्थूल में ही अटकी है, इसलिए तुम मुझे देख नहीं पाए। यह सामर्थ्य क्रियाओं में चित्त के निर्मल हो जाने पर अन्यास हो जाती है। तुम इसको इस प्रकार भी कह सकते हो कि अनायास प्रकट होने वाली सिद्धियां साधक के चित्त की निर्मलता की सूचक हैं। ये सिद्धियां शुद्ध शक्ति के द्वारा शुद्ध चित्त में अकल्पिता रूप में प्रकट होती हैं। सिद्धियां के प्रकटीकरण की अवस्था में शक्ति चित्त के साथ संयोग में आकर चित्त को कार्यशील बनाए रखती है। ऐसा कहा जाता है कि समाधि अवस्था में चित्त की कार्यशीलता नहीं रहती, तो उसमें सिद्धियां कैसे प्रकट होती हैं? समाधि की अवस्था में एक आत्म स्थिति की सिद्धि ही शेष रह जाती है, बाकी सब विलीन हो जाती हैं। क्या सूक्ष्म शरीर में प्रवेश किसी मृत शरीर में भी संभव है? क्या किसी जीवित शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता? जीवित शरीरों में प्रवेश करना भूतों का काम है। वे प्रवेश के पश्चात उस व्यक्ति के मन पर अधिकार करके उसे जड़ कर देते हैं। उसे कुछ पता ही नहीं रहता कि वह क्या कर रहा है। पर काया प्रवेश में सूक्ष्म शरीर विहीन शरीर को सूक्ष्म शरीर उधार दे दिया जाता है। सूक्ष्म शरीर कार्य करने लगता है, किंतु ये कार्य नवांगतुंग सूक्ष्म शरीर के संकल्प के अधीन होता है। जय गुरुदेव।